पर एक से बढ़कर एक हिंदू राजा ने जन्म लिया, जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अनेकों विदेशी आक्रमणकारियों से लोहा लिया और भारत भूमि की रक्षा की। लेकिन हजारों की तादाद में हो रहे विदेशी हमलावरों के बार बार आक्रमण व अपने ही लोगों के द्वारा की गई विश्वासघाती के कारण इन हमलावरों ने हिंदुस्तान में प्रवेश करके इस्लामिक झंडे गाड़ दिए। इसके बाद इन आक्रमणकारियों ने हिंदू सभ्यता को तहस नहस करके हिंदुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया और इस तरह 17वीं सदी आते आते पूरे हिंदुस्तान पर इन मुगलों का कब्जा हो गया था। तब ऐसे में एक व्यक्ति ने इन 1760 सल्तनत को खदेड़कर और मुगलों की छाती चीरकर फिर से इस हिंदुस्तान की धरती पर हिंदुओं का साम्राज्य खड़ा किया, जिनका नाम था छत्रपति शिवाजी राजे भोसले। लेकिन आज की वीडियो में हम उनके पुत्र संभाजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। 9 साल की उम्र में 120 से भी ज्यादा युद्ध जीतने वाले संभाजी महाराज एकमात्र भारतीय योद्धा 13 साल की उम्र में मराठी, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, कन्नड़, तमिल, उर्दू, फारसी, मलयालम, पाली, हिब्रू, ब्रज जैसी 13 भाषाओं का ज्ञान रखने वाले हिंदुस्तान के एकमात्र राजा, जिन्होंने 14 साल की आयु में पद्मभूषण, नैकभय, नक्शीब जैसे शास्त्र लिख डाले। मैं यहाँ शास्त्र पढ़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि शास्त्र लिख डाले, वो भी 14 साल की आयु में। इनके अलावा तलवारबाजी, घुड़सवारी, भाला फेंक, तीरंदाजी, बॉडी बिल्डिंग सभी कलाओं में एक्सपर्ट थे। संभाजी महाराज का नाम सुनते ही मुगल, फ्रेंच, पुर्तगाली, अंग्रेज ये सल्तनतें थर-थर कांपने लगती थी। उनकी 20,000 सेना ने औरंगजेब की 8 लाख सेना को बर्बाद कर दिया। इस कहानी की शुरुआत होती है 14 मई सन 1657, जब महाराष्ट्र के पुरंदर किले में हिंदी स्वराज के लिए उठा तूफान और मुगलों का काल। संभाजी महाराज का जन्म हुआ जब संभाजी महाराज पैरों पर सही से चलना भी नहीं सीखे थे कि तभी एक दुखद घटना हुई। उनकी माता सईबाई का देहांत हो गया। तब वो केवल 2 साल के थे। बचपन से लेकर आखिर तक सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ा। उनके पिता शिवाजी महाराज मुगलों से युद्ध में व्यस्त थे, इसलिए उनका ध्यान और पालन पोषण उनकी दादी माँ साहिब जीजाबाई ने किया। संभाजी महाराज बचपन से ही बुद्धिमान थे। जो लड़का शास्त्र पढ़ने में माहिर होता है ना, फिर उसको शस्त्र नहीं उठता। लेकिन संभाजी महाराज शास्त्र लिखने में भी और शस्त्र चलाने में भी दोनों कलाओं में एक्सपर्ट थे। वो तो दोनों हाथों से तलवार चलाने और लगातार 20 घंटों तक घुड़सवारी भी कर सकते थे। जब वो मात्र 9 साल के हुए तब उनके पिता छत्रपति शिवाजी महाराज ने उन्हें स्वराज्य पर आने वाले संकट यानी औरंगजेब से मिलाने के लिए महाराष्ट्र से दूर आगरा ले गए। 9 साल के बच्चे को घोड़े पर बैठाकर इतनी लंबी दूरी करना आसान नहीं था, और जिनकी इरादे मजबूत हो वो रास्ते की परवाह नहीं करते। जब वो आगरा पहुंचे तब उस समय औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को अपमानित करके बंदी बनाकर कैद में डाल दिया। लेकिन उनके बेटे संभाजी महाराज बहुत चालाक और बुद्धिमान थे। वो किसी से डरते नहीं थे और छोटे बालक होने के कारण आगरा के किले में इधर से उधर घूम सकते थे। वो महल की हर एक जानकारी अपने पिता शिवाजी महाराज को देते रहते। शिवाजी महाराज कब औरंगजेब की कैद से फरार हो गए, इस बात की मुगलों को भनक तक नहीं लगी। जब संभाजी महाराज 10 साल के हुए तब उन्होंने बचपन में ही राजनीतिक पाठ करना और हिंदू राजाओं को जोड़ना शुरू कर दिया। वो सिर्फ 15 साल के हुए तब उन्होंने पहली बार मुगल सेना को घसीटकर जीत हासिल की थी। परंतु 3 अप्रैल 1680 को हिंदुस्तान में एक दुखद घटना हुई। निरंतर भागदौड़ और युद्ध करने के कारण शिवाजी महाराज की तबीयत खराब हुई और हनुमान जयंती के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हो गया। औरंगजेब बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि मराठा साम्राज्य के बढ़ते कदम अब रुक जाएंगे और हिंदुस्तान को जीतने का उसका सपना जल्द साकार होने वाला है। औरंगजेब इस बात से बेखबर था कि छत्रपति संभाजी महाराज का नाम का तूफान दक्कन में नंगी तलवार लेकर खड़ा था। शिवाजी महाराज के देहांत के बाद छत्रपति संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। 16 जनवरी 1681 को संभाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ और मराठा साम्राज्य के दूसरे छत्रपति बने। संभाजी महाराज ने राज्याभिषेक के ठीक 14 दिन बाद अपना मोर्चा मध्य प्रदेश के बुरहानपुर की तरफ निकाला। उस समय बुरहानपुर यानी दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार उस समय धन व शक्ति से काफी समृद्धशाली शहर हुआ करता था। मतलब जिसके हाथ में बुरहानपुर दक्षिण उसका। शाहजहां ने ताजमहल का कार्य पूरा होने
तक अपनी बीवी मुमताज को 6 महीने इसी शहर में रखा, इसलिए औरंगजेब भी इसी शहर में पैदा हुआ था। औरंगजेब ने बुरहानपुर को दक्कन की राजधानी बनाया, पर संभाजी महाराज हिंदुस्तान से मुगल सल्तनत का पूरी तरह से सफाया करना चाहते थे। 30 जनवरी सन 1681 को संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठों ने बुरहानपुर पर चढ़ाई कर दी। मराठों की इस भयानक हमले से सब तरफ अफरा तफरी मच गई। मराठे हर हर महादेव के नारे देकर मुगलों पर काल कर टूट पड़े। मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते मराठे उन्हें काट कर अल्लाह के पास पहुंचा देते। इस तरह मराठे ने एक के बाद एक सैकड़ों मुगलों को काट कर मौत के तांडव मचा दिए। इसके बाद बुरहानपुर, नवाबपुर, शाहगनपुर, खुर्रमपुर जैसे 17 गांवों से मराठों ने सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, मोती को लूट लिया और राजधानी बुरहानपुर को जलाकर खाक कर दी। इसके बाद बाकी मुल्ला और फकीरों ने शिकायत करके औरंगजेब को पत्र लिखा, जिसमें वो लिखते हैं, इन काफिरों का जोर अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी इज्जत और संपत्ति नष्ट हो जाएगी, हमारा नमाज पढ़ना तो बंद ही हो जाएगा। पत्र पढ़कर औरंगजेब गुस्से से तड़पने लगा। इसके जवाब में औरंगजेब बुरहानपुर के सूबेदार को पत्र लिखता है, इन काफिरों को ठिकाने लगाओ, मैं खुद आ रहा हूँ वहां से युद्ध करने के लिए। लेकिन इस औरंगजेब को क्या पता था कि इस पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई भी योद्धा पैदा नहीं हुआ जो युद्ध में संभाजी महाराज को हरा सके। इस सदमे से औरंगजेब बाहर ही नहीं आया था कि उसको दूसरी चोट संभाजी महाराज ने औरंगाबाद की दी। औरंगाबाद, इसका हाल ही में नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। औरंगाबाद में मुगलों को इतना लूटा तो उसके नाम के सिवा वहाँ कुछ नहीं बचा। इस घटना के बाद औरंगाबाद में संभाजी महाराज के नाम का खौफ इतना बढ़ गया कि लोगों ने घर के बाहर निकलना ही बंद कर दिया। इस भयानक लूट से औरंगजेब बर्बाद हो चुका था। तभी तीसरी चोट संभाजी महाराज ने औरंगजेब को दी। औरंगजेब का बेटा अकबर, जिसने अपने बाप के खिलाफ विद्रोह कर दिया, वो सीधा महाराष्ट्र में आया, क्योंकि उसे पता था कि पूरे भारत में एक ही ऐसा माइका लाली जो औरंगजेब को टक्कर दे सकता है, वो थे छत्रपति शंभूराजे। संभाजी महाराज ने उससे शरण देकर मुगलों का सफाया करना जारी रखा। इन तीनों चोटों से औरंगजेब उगला उठा, इसलिए वो तुरंत 40,000 हाथी, 17,000 घोड़े, 30,000 ऊंट और अपनी 8 लाख की सेना लेकर दक्कन की तरफ निकल पड़ा। औरंगजेब की सेना रास्ते में गुजर रही थी तो 3 किलोमीटर का रास्ता समेट लेती थी। इतनी विशाल फौज, तो दूसरी तरफ संभाजी महाराज के पास केवल 20,000 सेना। जैसे ही मुगलों के कदम महाराष्ट्र में पड़े तब मराठा भूखा शेर की तरफ मुगलों पर कूद पड़े। मुगल जहाँ मिलते वहाँ मराठे उन्हें गाजीपुर की तरफ काट डालते। मुगल आगे आगे, मराठे पीछे पीछे। इतना दौड़ाया कि उठते जागते, सोते खाते पीते सिर्फ मराठे ही मराठे नजर आते। हार बार बार नहीं, लगातार औरंगजेब को मिलती रही। सर बुलंद खान मार खाकर लौटा। बहादुर खान दौड़ कर मर चुका था। बलय खान मुंह काला करके गया और औरंगजेब डर के मारे लड़ने नहीं आ रहा था। एक से बढ़कर एक तुरंग खान को संभाजी महाराज ने ठिकाने लगा दिया था। किसी को नहीं छोड़ा, सभी को घसीटा। हिंदुस्तान में सल्तनतें तो बहुत आई, पर इन सभी सल्तनतों को ठिकाने लगाने वाले एक ही थे, वो थे छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और नेक्स्ट टॉपिक राजा विक्रमादित्य तो बनोगे नहीं।